सुना है तुम्हारे बिहार में पैर छूने पे पैसा या तोहफा देते। तुम घर जाओ, तोहफा पहुंच जाएगा। तोहफा के इंतजार रही ससुर जी। आज हम बहुत खुश बनी। आप मुझे बताइए, आपको बेटी चाहिए या बेटा? हमरा तो लक्ष्मी चाहिए। भैया मेरी बात तो सुनो। जडेजा, 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 जडेजा। ए भाई, तोहफा घर लेके जाते हैं। तोहफा वापस करने से ने उसका अपमान होता है। तुम लोगों ने जो बहादुरी का काम किया है ना, इसके बदले हर रोज एक तोहफा मिलना चाहिए। शेर को छेड़े होते तो शायद बच भी जाते, लेकिन छेड़े हो हम भोजपुरिया एक के बदले 10 को मारते हैं। तैयार हो जाओ मरने के लिए। अब आर चाहे पार हो के रहतबा, हमार दोस्त के खून के बदला हम लोग लेके रह भाई। तुम्हें बड़ा कुतरा छो। हम हाथी हाथी, ये तुम लोग के बोकने से ना हमारा तरीका बदलने वाला है न तेवर। और ज्यादा भोकोगे ने और गलती से हमने एक टांग उठा दिया ना, तो तुम लोग चींटी के जैसा मसले जाओगे। जबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन हड्डी तुड़वा सकती है। इतनी लाशें गिराऊंगा, इतनी लाशें गिराऊंगा कि अर्थियां ज्यादा होगी और उन अर्थियों को उठाने वाले लोग कम पड़ जाएंगे। नहीं ए जी, सुनिए ना, उठे ना। क्या हुआ आपको? आप तो बिना खिलाए मुझे खाते नहीं थे, बिना मुझे सुलाए कभी सोते नहीं थे। आज क्या हुआ आपको? आप बिना खिलाए कैसे सो गए? आज क्या हो गया आपको? उठिए ना, क्या हुआ? उठिए ना। नहीं उठेगा वो, मरवा दिया मैंने उसको। बुझा दिया आपने अपनी नफरत की प्यास, विधवा बना दिया मुझे। और मेरा बच्चा, मेरे पेट में पल रहे बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही अनाथ बना दिया आपने। और भैया मैंने तो तुम्हें हर साल राखी बांधी है। एक भाई का फर्ज होता है अपनी बहन की रक्षा करना। और आपने जिस हाथ पे राखी बंधवाई, उसी हाथ से मेरा सिंदूर पोंछ दिया भैया आपने। जो प्यार, जो खुशी आपके इस महल में मुझे नहीं मिली, वो प्यार, वो खुशी मुझे मेरे पति के साथ उनके ईमानदारी से कमाए हुए इस झोपड़े में मिली। तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है आप सबको कि औरत मजबूर है, कमजोर है? नहीं, औरत ना तो मजबूर है ना तो कमजोर है। औरत से ही सारी दुनिया है, याद रखना। और ये मेरा पति है, मेरा। मैं ही लेके जाऊंगी अपने पति को। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की नहीं। नफरत ने मार गिराया, लेकिन पश्चाताप ने दामाद को कंधे पर बिठाया।
दुनिया की नजर में बड़ा आदमी कहलवा कर खुद में बहुत गुरूर था, लेकिन बेटी की नजरों में गिरकर चकनाचूर होकर बिखर गया हूँ। मन माफ कर दे बहन, तेरे आंसू और दर्द ने मुझे लोगों के आंसू और दर्द का एहसास दिला दिया। मैं वादा करता हूँ कि अपने जीजा के चिता के साथ अपनी सारी बुराइयों को खत्म कर दूंगा। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है ना दादी। अगर समझ आ गया है तो समय को लौटा दे, नहीं तो जिंदगी भर पछताई टिकरी। क्योंकि सच्चे लोग और सच्चा प्यार जिंदगी में एक ही बार मिलता है। आज कोर्ट में फैसला छे, जिसकी औकात मेरे नौकर बनने की नहीं थी वो मेरा जमाई बन बैठा। जिसकी औकात मेरा जूता पोंछने की थी वो मेरे सर की पगड़ी बन बैठा। आग लगा दो ऐसी पगड़ी को। उस आग में आपके अपने ही जलेंगे पापा। हाँ, उस पगड़ी को 12 हाथ की साड़ी समझकर मैंने अपने दामन को अब ढक लिया है, और वो पगड़ी पगड़ी नहीं, आपकी इज्जत होगी। जो वो चाह रहा था वो हो न सका, और जो तू चाह रही है ना वो हम होने नहीं देंगे। पापा! पापा! अरे चुप, एकदम चुप। मुझे छोड़ दीजिए पापा। एकदम चुप। पापा सुनिए तो। रुक पापा। अरे सामने तो खड़ी। छोड़िए मुझे, छोड़ दीजिए पापा। चल अंदर जा। पापा प्लीज, पापा छोड़ दीजिए। जब तक मैं केस जीत के कोर्ट का दरवाजा पार नहीं करूं ने, ये दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। और अगर किसी ने उस 2 कौड़ी के आदमी के लिए चौखट लांगी ने, तो मैं घर का हर मर्यादा तोड़ दूंगा। मम्मी, दरवाजा खोलिए। मोटी माँ। हेलो, पप्पू बिहारी बोल रहे हैं। लौंडा कंपनी से निकल गया है। लेकिन कोर्ट पहुंचना नहीं चाहिए। लौंडा कोर्ट नहीं शमशान पहुंचेगा। क्या रे, कंपनी छोड़ के तोहनी रोड पे मजदूरी करे लगले का? रोड का मजबूती नाप रहल बानी कि तोहरा के मार दी या फिर जिंदा गाड़ दी। मेहरारू खातिर पहिल का रात और दुश्मन खातिर पहिल का लात से ही मर्द के मजबूती पता चल जाला। रास्ता छोड़।
ऑर्डर, केस की सुनवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, जब मुजरिम ही नहीं तो फैसला कैसे सुनाएंगे? इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो बस 5 ही मिनट हुए हैं। मेरे मुवक्किल बस आते ही होंगे। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है किसी को ऊपर जाने की इतनी जल्दी है। मत रोक इस आग को, इसी आग में जला दूंगा। तेरे ही जमीन पर तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। तुझे रोकने और ठोकने ही आया हूं। मिलॉर्ड, अब हम कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं। ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, अमीरों को फांसना और उनसे पैसे ऐंठना, और जब खुद फंस जाते हैं तो भाग जाते हैं। वो भी भाग गया होगा। आप फैसला सुनाइए मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त शायद ये भूल रहे हैं कि अदालत अपना फैसला अपने वक्त के हिसाब से सुनाती है, ना कि इनके ख्वाहिश से। जरा वक्त का इंतजार करिए, अभी भी 10 मिनट बाकी है।
मुवक्किल और सबूतों की गैर मौजूदगी के कारण अदालत इस फैसले पर पहुंचती है कि यह केस ही फर्जी है। इसलिए अदालत इस केस को ओपन एंड शट घोषित करती है। रुक जाइए साहब। जज साहब ये केस फर्जी हो सकेला, आंसू फर्जी हो सकेला, बाकी केहू खातिर बहर अली खून फर्जी ना हो सकेला। हम एगो गरीब मजदूर, पसीना चुआ के पेट पाले वाला इंसान आज पसीना के जगह खून बहावे के पड़ल। गरीब खातिर ईमानदारी और इज्जत ही होकर सबसे बड़ दौलत होला। बाकी हमरा खातिर हमार सबसे बड़ दौलत ई नेता के बेटी रहे। जे हमरा के प्यार के रास्ता पर ऐसा चले के सिखा देलस जेकरा बिना जियल तो दूर, सांसों लिहल भी मुश्किल हो गई। हमरा माई के अनाथ बता के मंदिर में साथ फेरा लेलस और हमरा हाथ से अपना मांग में सिंदूर भरवा के हमरा साथे जिंदगी भर साथ देवे खातिर कसम खैलस। बाकी हमर साथ देवे के बदले अपन बदला के भूख मिटावे खातिर पति पत्नी के रिश्ता के जला के वो अपना बाप के साथे चल गई।
और तब जाके हमें केस कहनी। जज साहब का एगो गरीब के अमीर के बेटी से प्यार करे के हक नहीं खे? का एगो गरीब के अमीर के बेटी से प्यार के गुनाह? अरे दुनिया के कोनो भी कानून के पन्ना में, कोनो भी कानून के धारा में कहीं लिखल बा कि एगो गरीब अमीर के बेटी से प्यार नहीं कर सकत? जज साहब रउआ हमार पिता समान बानी। अब रउआ जवन भी फैसला सुनाई हम माने खातिर तैयार बानी। मिलॉर्ड, अदालत जज्बातों पे नहीं, सबूत और गवाहों पे चलती है। अगर कोई ठोस सबूत हो तो पेश करें। क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? सर, मेरे मुवक्किल मौत से लड़कर इस अदालत तक पहुंचे हैं और इनके शरीर से ये बहता हुआ खून, क्या इससे भी कोई ठोस सबूत हो सकता है क्या? मिलॉर्ड, ये गरीब होते ही नौटंकीबाज हैं। चंद पैसों के लिए दिन भर मजदूरी करते हैं और 1500-2000 के मोबाइल में फिल्में भरवाकर रात भर फिल्में देखते हैं और सोने के बाद सपने में भी शॉर्टकट तरीके से अमीर बनने का ख्वाब देखते हैं। दीवार से सर टकराकर फोड़ लिया होगा और फिल्मी अंदाज में नौटंकी कर रहा है। मिलॉर्ड, पूछिए इससे कोई है सबूत? है कोई सबूत? ना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि राजू ने कोई भी ठोस सबूत नहीं दिया है। इसलिए अदालत राजू को झूठा करार कर दिग्विजय सिंह जडेजा के पक्ष में फैसला सुनाती है। जज साहब, एक मिनट। आप कौन? मैं दिग्विजय सिंह की बेटी और राजू की पत्नी। मैं अदालत से कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। जज साहब, सच में इनका साथ फेरा लेके पति पत्नी के बंधन के रिश्ता में हमने बंधाइल रहनी। उस समय ये रिश्ता के मोल समझ में ना आयल रहे, लेकिन अब ये रिश्ता का महत्व समझ में आ गइल बा। प्यार के मोल पता चल गइल बा। जज साहब, अब हम इनके साथ रहल चाहता नहीं, लेकिन पैसा के दम पर अगर हमार बाबूजी ये केस जीत भी जाइए तो इनसे हारल रहब हमेशा। जज साहब, रउआ से दोनों हाथ जोड़ के बिनती बा, सारी खुशी इनके ला और हर गम, हर सजा हमरे नाम कर दी। मेरे जीवन में ऐसा पहली बार होगा कि फैसला सुनाने के बाद फैसला बदलकर फिर से फैसला सुनाना पड़ेगा। प्रीति जडेजा की
बातों को सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रीति जडेजा और राजू दोनों अपनी शादी के अटूट बंधन में रहेंगे। और हां, दिग्विजय सिंह जडेजा जी अगर कोई भी दबाव या हमला करते हैं तो दोषी पाए जाने पर अदालत उन पर कानूनी कार्यवाही करेगी। केस क्लोज। गुजरात न्यायालय प्रीति या राजू के रिश्ता के मंजूरी तो दे दहलस, लेकिन जैसन की रउआ सब देख चुकल बानी कि जडेजा कितना हठी इंसान बड़न। लेकिन ये कहावत भी रउआ सब सुनले हो कब कि हर माँ बाप दुनिया से तो जीत सकेला पर अपना औलाद के सामने हार जाला। यहाँ भी जडेजा के अपना बेटी प्रीति के प्यार के सामने आखिर में झुके के ही पड़ा।